मतलब आपने तो ऐसा फॉर्मूला बता दिया कि हर कोई अपनी गायों का डॉक्टर खुद ही खुद बन सकता है। देखो मैं कुछ ये नहीं हूँ भाई कि कुछ मैं भाई अंतर्यामी हूँ, कुछ ऐसा हूँ भाई। जो मैंने प्रयोग किया ना मैं वो बता रहा हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं, ना मेरा खुद का प्रयोग है, पर इनका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। आया कोरोना सब में, आया सब में, ऐसे ही LSD भी आएगी हर गाय में, कोई गाय नहीं बचेगी, चाहे एक दाना हो, चाहे उसको जुकाम हो, चाहे पैर में दर्द हो, चाहे बुखार हो। जो हमारा देसी गोवंश है उसमें इम्यूनिटी पावर पहले से ही होती है। बिल्कुल 100%। हम सब लोग कहते आए हैं कि भाई उसमें बीमारियां कम आती हैं या कोई ऐसा संक्रमण वाला रोग आया तो उसमें नहीं आता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है, जो हमारी देसी गोवंश है उसमें क्यों आ रही है फिर ये बीमारी? देखिए भाई साहब, ये क्या है, जैसे कोविड बाहर से आया था, आपको इसमें एक बेनिफिट और मिलेगा। जिन भाइयों की गाय पे, गोवंश पे मस्से हैं, वो मस्से झड़ के नीचे गिर जाएंगे। आप ऐसे ऐसे करोगे तो नीचे गिर जाएगा टूट के, ये फायदा मिलेगा। कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, नुकसान 1% भी नहीं होना। जी जी। प्रॉपर ट्रीटमेंट भी दे पा रहे हैं, मतलब लोगों का वही हो रहा है, जेब से पैसा जा रहा है और हाथ से गोधन जा रहा है, ऐसा काम हो रहा है हमारे। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, जेब से पैसा जा रहा है और हाथ से गोधन जा रहा है। बिल्कुल। तो दोनों ही चीजें नुकसान हो रही हैं। बिल्कुल। तो सर आपके पास ऐसा क्या ट्रीटमेंट है कि भाई जिससे ये बचाव हो सके, पैसा भी ज़्यादा ना लगे और गोधन भी बच जाए? तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश। और मैं वहाँ से जाके जो है ना मेडिसिन इकट्ठी करके लेके आया, फिर मैंने वो सॉल्यूशन बनाया जी, और मैंने अपनी सब गायों को देना शुरू कर दिया जी। अब आप यकीन नहीं मानोगे कि क्या हुआ उसके बाद। मेरी किसी भी दूसरी गाय के अंदर LSD आई तो ये मुझे बेनिफिट मिला। मेरे पास उस टाइम पे लगभग 45 से 50 गोवंश था, सब बच गया, किसी की डेथ नहीं हुई भगवान की, क्योंकि इस बीमारी का संबंध सीधा मानसून के साथ है। तो एक छोटा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इसमें। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हर साल मानसून आएगा और ये बीमारी आएगी? नहीं, इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, तो ये दवाओं को हमने क्या करना है, लेना है और ऐसी एक कोई भी प्लास्टिक की बोतल लेके और उसके अंदर पलट देना है बारी बारी से। जैसे ये ले लीजिए, हमने ऐसे इसको लिया और ये ढक्कन इसका हटाया और यूं करके ढक्कन इसको खोल कर इसमें पलट दिया पूरी बोतल को। हाँ, पूरी की 100 ml की ये बोतल है, हमें सस्ती पड़ती है, इसकी भी कॉस्टिंग में निकालूंगा। ऐसे कर करके सबको इसमें पलट के बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक बोतल पलटी है, ऐसे आपको 6 की 6 पलट रही है और 1 से 2 बार ऐसे हिलाया। मैं और आपको विशेष बताना चाहूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आपकी गाय की भूख और जुगाली वो चीज़ें बंद नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको कोई भी लीवर टॉनिक या कोई भी यीस्ट, कोई भी चीज़ ऐसी वो देते ज़रूरी है, या कोई भी पाचक वगैरह, जिससे गाय की भूख जो बनी रहे। कोई भी बीमारी होती है उसके अंदर अगर भूख चली गई तो गाय को खतरा बढ़ जाता है। बस भूख का विशेष ध्यान रखना, और चाहे आप कुछ दो या मत दो, बस गाय का अगर पेट भरता रहेगा तो वो जो ना लड़ाई से लड़ पाएगी, नहीं तो हालात फिर मुश्किल हो जाते हैं। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम है वेदेंद्र डबास और मैं पुट खुर्द दिल्ली का रहने वाला हूँ जी। ठीक है जी। और आप जो आज आए हो, हमारा जो मेन मुद्दा है या मेन टॉपिक है कि जो सब लोग LSD से परेशान हैं और भाई जेब भी खाली हो रही है किसानों की और गोधन भी बच नहीं रहा है जी, ऐसे हालात बने हुए हैं, उस विषय पे हमारा चर्चा करना जो है मेन मोटिव है। जी जी जी। तो सर, जो LSD की बीमारी है, अभी आपने बताया कि भाई लोगों की जेब खाली हो रही है, तो फिर भर किसकी रही है? किसी ना किसी की तो भर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें क्या है भाई साहब, LSD के अंदर गाय का जो ट्रीटमेंट है ना, वो 5 दिन से लेके और 10-10, 20-20 दिन तक जा रहा है जी। उसमें जो अच्छे वेट हैं, देखो वो हर जगह अवेलेबल नहीं हो पा रहे। जो किसानों को है, जैसे रूरल एरिया है, गाँव के क्षेत्र है, वहाँ पे वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे जी। तो जो अनाब शनाब, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उसको बीमारी के बारे में पता भी नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, एरा गैरा नत्थू खरा कुछ भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसमें हाई एंटीबायोटिक और स्टेरॉयड, ठीक है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके वो क्या कर रहे हैं कि लोगों से पैसा तो ले रहे हैं और उसके बदले उनका जो है उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और दूसरा, जो पैसा की बात आप कह रहे हो, इसके अंदर सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे जो मुनाफा चल रहा है, वो जितनी भी प्राइवेट मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां हैं, ज़्यादातर मैं कहूँगा
उसके अंदर क्या आ रहा है, उनको प्रॉफिट हो रहा है कि पहले वो डिस्काउंट के ऊपर जो है ना लोगों को जो मेडिसिन दे देती थी 25% तक, आज वो कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं दे रही हैं और उनकी दवाएं धड़ल्ले से बिक रही है जी। ये चीज़ें हो रहा है। ठीक है, उसमें बहुत मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर बहुत कम हैं और जिनको नॉलेज नहीं है वैसे तो मैं कहता हूँ एक गांव के साथ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जी जी प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं दे पा रहे। मतलब लोगों का वही हो रहा है, जेब से पैसा जा रहा है और हाथ से गोधन जा रहा है, ऐसा काम हो रहा है हमारे। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, जेब से पैसा जा रहा है और हाथ से गोधन जा रहा है। बिल्कुल, तो दोनों ही चीज़ें नुकसान हो रही हैं। बिल्कुल। तो सर आपके पास ऐसा क्या ट्रीटमेंट है कि भाई जिससे ये बचाव हो सके, पैसा भी ज़्यादा ना लगे और गोधन भी बच जाए? तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2019 के अंदर ये बीमारी इंडिया के अंदर आई थी जी, साउथ इंडिया के अंदर जी। पहला केस आया था। तो उसका आए तो और भी होंगे, पर क्या हुआ ब्लड टेस्ट वगैरह जो कराया या गवर्नमेंट ने जो भी अपने तौर पे वो किया तो उससे डिटेक्ट हुआ कि LSD है। ये हमारे देश की बीमारी नहीं है, पहली बात तो आपको ये बता दूँ जी। तो 2019 के अंदर साउथ इंडिया में आया था और वहाँ पे क्या हुआ, एलोपैथी के ट्रीटमेंट भी किए गए, होम्योपैथी के भी ट्रीटमेंट किए गए। पर क्या होता है, देखो आज का दौर ऐसा है, सबको तुरंत जो है ना लाभ चाहिए। हम भी आप भी, आपके दर्द हो जाए तो फौरन जाके हम ये सोचेंगे कि भाई दर्द है या बुखार हो गया तो तुरंत उतारने के लिए हम डॉक्टर के पास जाएंगे। हमें और कोई घर पे कोई प्रिकॉशन के लिए कोई चीज़ें करनी वो हम नहीं करेंगे, हम सीधा डॉक्टर का सहारा लेंगे जी। तो एलोपैथी के अंदर जो उसमें ट्रीटमेंट किया गया और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि यूके जो इंग्लैंड है उनकी वेबसाइट पे इसकी सारी डिटेल दे रखी है, साफ साफ उसमें ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो है ना इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है जी। ठीक है, LSD का कोई इलाज नहीं है। और उसमें ये भी साफ साफ लिखा हुआ है, कोई भाई देखे जाके, तो मैं आपको जो है ना वो हो गया तो वेबसाइट का लिंक वगैरह आपके उसमें प्रोवाइड करा दूंगा कि उसके अंदर नॉन स्टेरॉयड मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए अगर बचाव भी करना है तो, और एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। पर क्या हो रहा है कि लोग सीधा जो ना हाई एंटीबायोटिक पे जा रहे हैं। अब आप बताइए, आपको सर्दी जुकाम होता है जी जी, तो क्या आपका डॉक्टर जाते ही आपको कोई हाई एंटीबायोटिक देता है, लो जी आपका जुकाम जो ठीक हो जाएगा जी। नहीं होता ऐसा, ठीक है। और घर पे हम नॉर्मली जो है अपना आयुर्वेदिक चिकित्सा कुछ करते हैं, काढ़ा वाढ़ा बना के पी लेते हैं, ये चीज़ें। लेकिन क्या हो रहा है, बीमारी ने इतना विकराल रूप ले रखा है कि मतलब उन चीज़ों से भी ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। अब मैं ये कह दूं कि 100% इसका इलाज नहीं, संभव नहीं है कहीं पे भी हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2019 में आई, तब से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। मेरे पास फेसबुक पे एक पोस्ट था, वो मैं अपनी गाय की एलर्जी से रिलेटेड कोई मेडिसिन ढूंढ रहा था, तो एलर्जी निकलते निकलते LSD निकल गई और मैंने उसके बारे में पढ़ा ये क्या कुछ है ये चीज़ें। तो फिर मेरा इंटरेस्ट है होम्योपैथी के अंदर। मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं आपको बताऊँ कि भाई मैं कोई वेट हूँ या कोई मतलब होम्योपैथी का ऐसा जानकार हूँ कि भाई नहीं, पर मैं अपनी गायों पे ज़्यादातर चिकित्सा होम्योपैथी की करता हूँ जितना भी होता है, ठीक है जी। अब उसमें क्या था, मैंने देखा वहाँ पर होम्योपैथी का यूज़ किया गया और वो 7 दिन से 8 दिन और बहुत क्रोनिक सिचुएशन है तो 10-15 दिन तक वो लेके और वो बीमारी ठीक हो रही थी जी। पर उन्होंने जो प्रयोग किया था वो सारा था बीमार गायों के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट टाइम 2019 में आई थी तो उससे पहले तो कुछ पता ही नहीं था। फिर मैंने वो मेरे यहाँ पे 2021 के अंदर जब पहली गाय में बीमारी आई तो मुझे भी नहीं पता था कि भाई भविष्य में क्या मैं इस पोस्ट को पढ़ रहा हूँ क्या मेरा सामना भी LSD से होगा। तो 15 जुलाई के आसपास मेरे पास फर्स्ट केस आया था। मेरे पास बादल की एक बछड़ी है साहिवाल, उसके अंदर वो अबॉर्ट कर गई थी और अबॉर्ट करने की वजह से उसकी इम्यूनिटी डाउन हो गई और इम्यूनिटी जो डाउन होने की वजह से वो फर्स्ट LSD की चपेट में आई। LSD की जब वो चपेट के अंदर आई तो उसके क्या हुआ, उसका मुंह पूरा सूज गया, बहुत भारी हो गया। और फिर बाद के अंदर उसमें ये हुआ कि उसके शरीर पे गांठें उभरनी शुरू हो गई। फिर मेरे को समझ नहीं आया ये क्या है क्या नहीं है। फिर मैंने अपने वेट है, मेरे अच्छे दोस्त हैं
उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि भाई ये तो सिम्टम्स, क्योंकि वो भी कुछ ग्रुप में जुड़े हुए हैं साउथ में या कहीं पे, तो उन्होंने बताया ये सिम्टम्स तो एलएसडी का। फिर मेरे भी माइंड में गया कि हाँ ये गांठें इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, बैठ नहीं रही है, क्या है। फिर मैंने उनसे एलोपैथी का ट्रीटमेंट करवाया। वो ट्रीटमेंट मैंने करवाया तो मैंने उसकी कॉस्टिंग निकाली। वो एक दिन का जो ट्रीटमेंट है भाई साहब, वो पड़ा था शायद 1500-1400 रुपये का एक दिन का। और हम एंटीबायोटिक का जो भी कोर्स कराते हैं वो 3 दिन चलता है, तो हम 1500 रुपये अगर कराएं उसके हिसाब से 4500 रुपये एक गाय का खर्च हो गया। जी जी। फिर मुझे इतना जरूर पता था कि एलएसडी अगर एक गाय में है तो वो सबके अंदर होगी, क्योंकि मैं स्टडी कर रहा था उस चीज़ पे पहले से, भाई रुचि थी इसलिए। तो मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में फौरन ये आया कि होम्योपैथी का जो सोल्यूशन वहाँ पे था वो मैं भाग के गया होम्योपैथी, जहाँ पे आदमियों की दवाएं मिलती है, होम्योपैथी स्टोर के ऊपर जी। और मैं वहाँ से जाके जो है ना मेडिसिन इकट्ठी करके लेके आया। फिर मैंने वो सोल्यूशन बनाया जी, और मैंने अपनी सब गायों को देना शुरू कर दिया जी। अब आप यकीन नहीं मानोगे कि क्या हुआ उसके बाद। मेरी किसी भी दूसरी गाय के अंदर एलएसडी आई तो सिर्फ, जैसे उस गाय का शरीर तो काफ़ी भर गया था एलएसडी से कि बहुत सारी गांठें हो गई थी, पर जब दूसरी गायों में वो आई तो 1-2 दाने, या किसी को खाली जुकाम हो गया, नेजल डिस्चार्ज हो रहा था, या किसी के सिर्फ पैरों के अंदर जो स्वेलिंग आ गई थी जी, या कहें कि सिर्फ बुखार होके काम चल गया। फिर मैंने लगातार 2 महीने तक वो मेडिसिन अपने हर्ड में दी जी। जैसा आप सुनने में आ रहा है कई लोग एलएसडी दोबारा आ रही, हाँ जी बिल्कुल ये आती थी। लेकिन क्या है, मेरी गायों में जब होम्योपैथी चल रही थी ना, जिस बछड़ी को आई थी एक बार सबसे पहले चल, तो उसमें हमने क्या किया, जब दोबारा उसमें गांठ उभरी थोड़ी सी, पर वो कोई नुकसान नहीं कर पाई जी। क्या हुआ, वो होम्योपैथी से ही सब कुछ सेटअप होता चला। फिर मेरे पास उसके बाद आया दूसरा केस, एक मेरी गाय ने बच्चा दिया और वो बारिश के अंदर क्या हुआ, रात को भीग गई कि वो टीन टपकी हुई थी और ज़्यादा ज़ोर से बारिश आ गई पिछले साल, तो वो टीन से छेद हो गए, पूरी रात भीग गई। और भीग के गाय, आपको पता है जो गाय ताज़ी ब्याई होती है उसकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, तो उसको फीवर आ गया और फीवर आके उसके शरीर पे गांठें आ गई और गांठें आके उसके साथ उसके बछड़े में भी आ गई जी। फिर मैंने उस गाय पे किया, वो थोड़ा एक दूसरा केस था जो मेरे लिए सबसे परेशान करने वाला, उसके भी पैरों में सूजन, शरीर पे बहुत सारी गांठें और साथ में उसके बछड़े को भी आ गई जी जी। उसके अलावा भाई साहब कोई भी मतलब मेरे हर्ड के अंदर मुझे किसी को एलोपैथी का कोई खर्च नहीं करना पड़ा, सिर्फ बुखार उतारने की दवा, उसमें मैं मेलोनेक्स प्लस का ज़्यादा फीवर था तो इंजेक्शन मैंने दे दिया, नहीं तो अपना जो है ना निमोसलाइड पैरासीटामोल का साल्ट आता है एनपी बोलस के नाम से, वो टैबलेट दे दी। पर वो भी ये देख के कि आज इस गाय ने खाया नहीं, हल्के फुल्के टेम्परेचर में मेरी गाय रहती थी तो उसमें मुझे पता भी नहीं चलता था, वो खाती रहती है। 103 तक टेम्परेचर रहता तो गाय को परेशान नहीं होती, वो पता नहीं करती कि भाई इसको फीवर, जब वो फीवर हो जाता है 106 के आसपास तब गाय खाना छोड़ती है। तो ऐसा हुआ, तो ये मुझे बेनिफिट मिला। मेरे पास उस टाइम पे लगभग 45 से 50 गौवंश था, सब बच गया, किसी की डेथ नहीं हुई, भगवान की दया से सब सुरक्षित रहा। फिर मुझे पता चला कि जैसे जैसे इसमें एक क्या चीज़ होती है कि भाई साहब जैसे ही बारिश होगी तो ये बीमारी उतनी और दुगनी रफ्तार पकड़ती है। हर बार बारिश के बाद धूप निकलती तो ये जो है क्या है बीमारी बढ़ती। तो मुझे पता चला, मेरे 2-3 जानकार हैं जिनके बड़े फार्म हैं, जिन पे 150 गाय, एक पे 90 गाय इस तरीके से थी, तो मैंने उनको फिर ये एडवाइस किया आप ये होम्योपैथी इस्तेमाल कीजिए जी। तो वहाँ पे भी मुझे फीडबैक मिला दोनों फार्म के ऊपर। देखो किसी भी गाय का दूध कम ज़्यादा नहीं हुआ, 1-1.5 लीटर 2 लीटर से ज़्यादा, और दूसरा उसके अंदर उनकी गाय में मतलब 1-2 गांठें हुई और कोई बड़े इशू नहीं आए जी। और फिर क्या हुआ, बुखार हो गया, थोड़ी सी 1-2 गाय में पैरों पे स्वेलिंग आई और कुछ, और बिल्कुल 100% उसका रिजल्ट पिछले साल का बता रहा हूँ वो हमें मिला जी। अब बात आती है इस साल की। इस साल जो हो रहा है वो और ज़्यादा खतरनाक पे है, और मैंने लोगों को पहले ही पिछले साल ही सचेत किया था, मैं ग्रुप में हूँ कई जगह, कि भाई देखिए ये बीमारी साउथ इंडिया में आई थी और आते आते हमारे पास हो गई और ये बारिश के साथ आगे बढ़ेगी। जहाँ मानसून जाएगा, मानसून जिस तरफ जा रहा है उस तरफ जाएगी, और वैसा ही हुआ जी जी। तो उस टाइम पे जैसे ही सर्दी का मौसम आया अक्टूबर का, तो बीमारी जो है स्टॉप हो गई जी। उसके बाद केस आने बंद हो गए, क्योंकि इस बीमारी का संबंध सीधा मानसून के साथ है। तो एक छोटा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इसमें
तो आपका कहने का मतलब ये है कि हर साल मानसून आएगा और ये बीमारी आएगी? नहीं, इसमें भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, जिन क्षेत्र के अंदर अभी तक बीमारी नहीं हुई है जी, जो बचे हुए हैं, उन क्षेत्र के अंदर ये बीमारी पक्का आएगी मानसून के साथ जी। ठीक है। हमारे यहाँ पे जैसे हरियाणा सोनीपत रोहतक का एरिया कवर हो गया था पिछले साल बीमारी में, होम्योपैथी का और लोगों ने देसी घी काली मिर्च से ही लोग मतलब इसको ठीक कर लिया था। उतना ज़्यादा घातक नहीं हो पाया जी। मतलब मरने की मुझे नहीं लगता किसी को। गाय मरी एक दो, मुझे जो पता था वो थिलेरिया क्रॉस ब्रीड होती है ना, उसमें क्या होता है थिलेरिया आ जाता है। इस बीमारी में कमजोरी के साथ थिलेरिया, बबेसिया, प्रोटोजोआ डिजीज और हो जाती है। तो उसमें थिलेरिया के कारण मरी। और मेरा एक बछड़ा भी जो ना दूध पीता बछड़ा होता है जिसमें जन्मजात थिलेरिया होता है, तो उसकी भी जो गांठ है ना, होम्योपैथी की मैं उसको दवा दे रहा था तो वो क्या कह रहा ना, ठीक नहीं हो पा रहा था। मैं बोला इसको पता नहीं क्या है। फिर मैंने ध्यान से देखा, एक डॉक्टर की मेरे जो वेट थे उन्होंने कहा था कि इसमें क्रॉस ब्रीड में थिलेरिया आ रहा साथ में, वो तो उनकी बात मेरे को याद आ गई जी। मैंने उसकी जो है ना लिम्फ नोड चेक करी, इतनी बड़ी बड़ी हो रखी थी। मैंने उसका थिलेरिया का ट्रीटमेंट कराया, फिर होम्योपैथी वापस चालू कर दी, वो बछड़ा बिल्कुल रिकवर कर गया जी। तो अब क्या है, पिछले साल का ऐसा ही हुआ कि कुछ एक गायों में जो है ना मोटिलिटी हुई कि जो ज्यादा मतलब कमजोर हो गई थिलेरिया की वजह से। लोग एलएसडी के पीछे पड़े रहे और वो डेथ हो गई थिलेरिया की वजह से, बबेसिया या प्रोटोजोआ और डिजीज होती है उनसे जी। फिर क्या हुआ, अब भी ये पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, उत्तराखंड तक जो है ये बीमारी फैल गई है। हरियाणा के जो क्षेत्र बने बचे हुए थे, भिवानी, जींद, उस तरफ अब की बार ये है। बहुत सारे लोग मेरे संबंध में जी। ठीक है, अभी हम थोड़ा अब इसके उपचार के ऊपर जाएंगे क्योंकि वीडियो फिर थोड़ा लंबी हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अब बताइए कि आपके पास क्या इसका सटीक उपचार है जो आपने अपने हर्ड में यूज किया? बिल्कुल। और लोग उसका कैसे फायदा उठा सकते हैं, इस बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये होम्योपैथी आपके सामने रखी हुई है। ये 6 मेडिसिन है जो मैंने इस्तेमाल करी है होम्योपैथी के जो साउथ इंडियन वेट थे उनके बेस पे जी। मेरा ये नहीं है कि मैं कोई श्रेय लूँ कि भाई हाँ मैंने ये फॉर्मूला बनाया, नहीं, पर मुझे जानकारी थी इसका। मतलब ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने प्रयोग करके देखा, उन्होंने बीमार गाय पे किया था, मैंने इनको ठीक गायों पे भी किया जी, ताकि ये बीमारी, हम एक गाय के पीछे तो पड़ जाते हैं कि ये बीमारी इसके ऊपर उपचार करो, पर ये नहीं पता इसके अलावा औरों में भी आएगी, सब में आएगी। तो मैंने सब पे इसका प्रयोग किया तो वो बीमारी रुक गई और आगे बढ़ी नहीं। अब ये जो दवाएं हैं जी, इसके अंदर आप देखिए इनके नाम मैंने दिए हुए हैं। ये है थूजा, ठीक है, फिर ये है डलका मारा, ठीक। बरसात के मौसम में कोई भी बुखार या कोई भी बीमारी बढ़ती है तो उसको डलका मारा देते हैं। थूजा मस्से से संबंधित, स्किन से संबंधित कोई बीमारी है तो ये देखते हैं। फिर उसके बाद है वेरियोलिनम, ये होती है पॉक्स की कोई भी बीमारी हो जाए उसमें ये काम करती है। फिर ये कैलकेरिया फ्लोर, ये कोई भी गांठनुमा हो जाए उस पर काम करती है। दूसरा जो दूध में प्रॉब्लम, दूध डाउन हो जाता है उसको रिकवर करती है, ठीक है। फिर ये आता है ओसिमम, ये तुलसी से बना होता है। अब हम तुलसी वैसे इकट्ठा करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पर हम उसका अर्क ये 30 पोटेंसी के अंदर हम उसको दे देंगे तो दिक्कत नहीं आती। फिर ये आती है एसिडम नाइट्रिकम, ये जो गायों के मुंह में छाले, पेट में छाले, उन चीज़ों में होते हैं उसमें काम करती है। तो ये दवाओं को हमने क्या करना है, लेना है और ऐसी एक कोई भी प्लास्टिक की बोतल लेके और उसके अंदर पलट देना है बारी बारी से। जैसे ये ले लीजिए, हमने ऐसे इसको लिया और ये ढक्कन इसका हटाया और यूं करके ढक्कन इसको खोल कर इसमें पलट दिया पूरी बोतल को। हाँ, पूरी की 100 ml की ये बोतल है, हमें सस्ती पड़ती है, इसकी भी कॉस्टिंग में निकालूंगा। ऐसे कर करके सबको इसमें पलट के बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक बोतल पलटी है, ऐसे आपको 6 की 6 पलट रही है और 1 से 2 बार ऐसे हिलाया जी। और इसको तुरंत इसके अंदर हमने ऐसे डालना है, मैं बता रहा हूँ, और फटाफट इसको पैक कर देना है। जैसे ये सील पैक थी ऐसे, इस पे हाथ टच नहीं करना है जी। ऐसे पैक करके हमारी जो बोतल एक तैयार हो जाएगी। 6 की 6 बोतल में हम डाल देंगे, हमारी 600 ml मेडिसिन तैयार है। ये 600 ml अब इसमें आ गई है इस बोतल। हाँ, मतलब 600, हमने 6 बोतल है 100 ml की, 600 ml इसमें डाली तो आ गई। तो एक बोतल को हमने प्रयोग में लेना जब तक ये खत्म नहीं होती। दूसरों को छाया के अंदर किसी भी ज्यादा महक वाली और बदबूदार चीज से अलग रखना है। और जब इसमें मेडिसिन बचेगी ये तो खाली होगी ना, ये हमने वापस डाल ली ना। अच्छा, वापस इसमें वापस हमने क्या करना, 6 की 6 इसमें पलट के
एक दो बार लाया और इनमें वापस डाल दी 6 की 6 वापस डाल दी। मतलब आप ये आपने मैंने एक दिखाया है आपको। जी जी, आप ये कहना चाहते हैं प्लास्टिक में होम्योपैथिक मतलब खराब हो सकता है ना? हाँ, वो हमने मिक्स करना है। देखो ये क्या होती है, आप देखो ये सारी की सारी बोतल डार्क कलर की है जी, ये धूप से बचाने के लिए, इनको सेफ्टी के लिए। ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, इसमें हम नहीं कर सकते, ज्यादा देर तक रख नहीं सकते। और इसमें क्या है, ये एक सीलिंग है, इसमें से ऐसे ड्रॉप निकलेगी, ठीक है। वो हमने 10-10 ड्रॉप जो है निकाल के, जो स्वस्थ गाय हैं उसको दिन में 2 बार दे दो, सुबह शाम। रोटी के चौथे टुकड़े पे, मतलब एक रोटी के 4 हिस्से करिए और उस पे ऐसे फटाफट ऐसे आप करोगे तो देखो ऐसे करने पे 4 से 5 बूंद निकल रही है। अगर हम 3-4 बार ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे करने पे हमारी जो है कम से कम 10 से 12-15 बूंदे निकल जाती हैं। और फिर उसको 4 टुकड़ों पे डाला, 4 गायें हमारे पास लगा लीजिए, 4 टुकड़े हमने रोटी के तोड़े, उन पे दवा को टपकाया और फटाक से उठा के उनको तुरंत, क्योंकि नहीं तो वो अल्कोहल बेस्ड होती है, उड़ जाएगी, और 4 गायों को दे दिया। उनमें से जो इन्फेक्टेड गायें हैं उसको दिन में 4-5 बार आप दे सकते हो, 4 से 6-8 बार दे दोगे। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना ये प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत करेगी, ना किसी छोटे बच्चे को दिक्कत करेगी, किसी और कोई गाय बच्चा देने वाली है, बच्चा दे चुकी, सबको आपको यूजफुल रहेगी, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना है। जो गाय ठीक है उसको दिन में 2 बार, और जो गाय परेशान है जिसको एलएसडी आ गई उसको 4 से 6 बार, और साथ में बुखार उतारने की कोई भी दवा, मेन चीज, क्योंकि इस बीमारी का सीधा संबंध बुखार से है। अगर हमने बुखार को काबू कर लिया और होम्योपैथी दे रहे हैं तो हमें 90% तक चांस, मतलब कई जगह बहुत अच्छी रिकवरी, अब भी ये दवा चल रही है, पर कई जगह देखो निराशा भी हाथ लगी। अब मैं क्या 100% किसी चीज का रिजल्ट नहीं मिलता। वो गाय की इम्यूनिटी हर चीज मैटर करती है, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, जो प्रॉब्लम होने वाली होगी वो पहले उसके अगेंस्ट मेडिसिन काम करना शुरू कर देगी। और कोई कह दे कि भाई आज ही दिए और कल तक एलोपैथी के जैसा ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए पहले ही इसको आपके एरिया में लगे कि 4-5 किलोमीटर में बीमारी आ गई तो शुरू कर दीजिए दिन में 1 बार। जब आपके हर्ड में आएगी तो बहुत कम नुकसान करेगी, गायों की डेथ होने की जो समस्या वो बहुत कम हो जाएगी। अब एक दोस्त है, उसके 90 गाय में से 1 गाय मरी, सारी बच गई। नहीं उसी के जानकार है जिनके पास 15 गाय, उनमें से 5 गाय मर गई, ठीक है। तो इस तरीके कॉस्टिंग की भी बात बिल्कुल करेंगे। अब देखिए इन दवाओं की कॉस्टिंग 100 ml, और ये हमारी देसी कंपनी है, मैं कोई इस कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा। कोई भी कंपनी के आप होम्योपैथी डॉक्टर की, जहाँ होम्योपैथी की दवा मिलती है उससे ले सकते हो। ये लेके और उनको आप जो है ना 600 ml इकट्ठा कर लीजिए और उसको आप करता, अगर हम इसकी कॉस्टिंग करें, सबकी कॉस्ट अगर पूरी MRP पे हम लेते हैं तो 1019 रुपए हमारा इनका कॉस्ट पड़ता है। मतलब ये जो 6 दवा है, ये जो 6 दवा इनकी कॉस्ट 1019 रुपए पड़ती है। हमारा 600 ml हो गया भाई, 100 ml की एक बोतल है, 6 तो 600 ml हो गया। सबको मिक्स करेंगे तो 600 ml सोल्यूशन हमारा तैयार है, कॉम्बिनेशन। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हम 10 बूंद एक बार में देते हैं तो मैंने उसको नाप के देखा था, वो आधा ml दवा निकलती है, ठीक है, आधा ml दवा। अब लोग सोचेंगे जी आधा ml गाय के पेट में जाएगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। मैं आपको बताता हूँ, होम्योपैथी ये दवा है, इसको मैं खोल के अपनी जीभ पे 2 बूंद टपकाऊंगा, ये 2 बूंद मेरे पेट में नहीं जाएगी, पर ये मेरी जीभ से टच होगी, अपना काम करेगी 100%। ये क्योंकि सूक्ष्म रूप से काम करती है, एलोपैथी के जैसे नहीं कि अभी दिया है फिर वो पेट में जाएगी, फिर वो लीवर से और ऑर्गन के अंदर जो जाके और अपना काम करेगी, नहीं, सिर्फ जीभ से टच होनी चाहिए। और वो रोटी के टुकड़े पे डाल के हम दे देंगे, या गुड़ की छोटी डली पे, या डायरेक्ट मुंह में भी टपका देंगे तो भी अपना काम करेगी, इस तरीके से। अब इसकी कॉस्ट जो आती है, 1 ml की कॉस्ट 1 रुपया लगभग 70 पैसे की आती है, ठीक है। अगर हम एक गाय को दिन में 5 बार ये देते हैं, ये दवा का सॉल्यूशन 5 बार देते हैं तो 8 रुपये 45 पैसे हमारी कॉस्टिंग आती है। 1 ml करके देते हैं, मतलब 5 ml 5 बार दी, एक बार 1 ml 2 ml 3 4 5 ऐसे दिया, तो हमारी 8 रुपये जो बीमार गाय है उसके ऊपर ये खर्च आ रहा है, ठीक है। अगर हम कोई गाय सुरक्षित है, जैसे मान लीजिए ये नंदी बीमार है, इसके अलावा और बच्ची हैं, उनको हम दिन में 2 बार देंगे तो हमारा 2 दिन का सब गायों, मतलब एक गाय के ऊपर जो खर्च आ रहा है 3 रुपये 38 पैसे आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए हम 5 ml की डोज
एक शीशी हमारी बच गई। बीमार गाय को अगर हम देते हैं तो ये हमारी दवा 20 दिन तक चलेगी। समझ रहे हो भाई साहब? बीमार गाय पे 20 दिन तक चलेगी। और ये ही अगर हम जो हमारी स्वस्थ गाय हैं उनके ऊपर अगर हम दे रहे हैं तो दिन में 2 बार देंगे तो लगभग 40 दिन तक हमारी दवा बनेगी। तो हमारा कितना कम पैसे में और गायों का बचाव, इम्यूनिटी बढ़ रही है और बीमारी से रक्षा हो रही है। और इन दवाओं के बारे में आप इंटरनेट पे खोज भी सकते हो क्या काम करती हैं। LSD के सारे लक्षण आपको मिल जाएंगे। अभी बात आती है और कंपनियां जो बना रही हैं। देखो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि होम्योपैथी पे जैसे लिख देते हैं 30 ml की शीशी 300 रुपये में दे रहे हैं। बहुत सारी दवाएं हैं जैसे बन रही है, वो 30 ml की शीशी को 300 रुपये में दे रहे हैं जी। बहुत सारी कंपनियां हैं और वो उस पर डोज लिखते हैं 3 ml, एक बार में 3 ml देनी है। अगर हम 3 ml को दिन में 5 बार देते हैं तो हमारी आधी शीशी 150 रुपये की दवा एक दिन के अंदर लगती है। तो दूसरे दिन वो बोतल खाली। एक गाय पे 300 रुपये का खर्च बीमार के, और जो बच्ची सुरक्षित गाय उनका क्या होगा? उनका तो कोई समाधान ही नहीं है। तो किसान कितना पैसा खर्च करेगा? क्योंकि कोई भी आदमी सॉल्यूशन कॉम्बिनेशन नहीं बताता है कि भाई सस्ते में भला कैसे हो जाए। हर कोई पैसा कमाने पे लगा हुआ है, चाहे वो दवा बेचने वाली कंपनी हो या बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो डॉक्टर तो नहीं कह सकते, अच्छा डॉक्टर तो ऐसा कार्य करेगा नहीं क्योंकि अभी मुश्किल के हालात है। तो कि वो मतलब लोगों को ऐसी सलाह ना दे के भाई आप अपने आप से बना लो। तो आप जहाँ भी इंसानों की दवा मिलती है वहाँ से, होम्योपैथी की इंसान की दवा जहाँ मिलती है वहाँ से ये दवा लाके खुद सॉल्यूशन बनाएं और अपनी गायों को दीजिए। फिर आप रिजल्ट देखिए कि आपको क्या मिलते हैं। तो बहुत बढ़िया। मतलब आपने तो ऐसा फॉर्मूला बता दिया कि हर कोई अपनी गायों का डॉक्टर खुद ही खुद बन सकता है। एक थर्मामीटर हाथ में रखना है, सुबह शाम टेम्परेचर चेक करिए, अच्छी गाय का भी बीमार का भी जी। बस आपने टेम्परेचर को टाइम से पकड़ लिया कि भाई मेरी गाय का टेम्परेचर आ जाए, उसको एलोपैथी की दवा दीजिए। हाई टेम्परेचर है तो भाई एलोपैथी का इंजेक्शन भी लगवाइए, ठीक है। बहुत ज्यादा इमरजेंसी की जरूरत है तो एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल करिए, पर स्टेरॉइड का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे कुछ ऐसे हैं लोग जिनको पता नहीं है, वो मैस्टाइटिस के जैसे मैस्टाइटिस में स्वेलिंग आती है वो सीधा उठा के क्या कहते हैं ना, आइसोफ्लूइड नाम से ऐसे कुछ साल्ट आ रहे हैं, उनको लगा देते हैं। आपको देखा होगा जैसे वो लगता है तो एकदम दूध सूख जाता है उससे। तो आप एक चीज बताइए, जो हमारे किसान हैं वो अब डॉक्टर आता है, कोई वेटरनरियन आता है तो उनको आइडिया नहीं है वो क्या लगा रहा है, तो मतलब उनको कैसे सजग रहना चाहिए कि भाई कौन उसमें उनको ये तो देखना चाहिए भाई, और कुछ हो चाहे ना हो, उनको ये कहना है भाई हमारी गाय को आइसोफ्लूइड स्टेरॉइड का इस्तेमाल प्लीज मत करना जी, ठीक है। और डॉक्टर को बुलाइए, इमरजेंसी के हालात हो तब। मैं कहता हूँ अगर आपकी एक गाय पे है बीमारी, उस पे इलाज करवाइए आप एलोपैथी का जी। भाई आप एक गाय पे एलोपैथी का इलाज कराइए, जो आपकी स्वस्थ गाय उनको ये दवा दीजिए। देखो मैं कुछ ये नहीं हूँ भाई कि कुछ मैं भाई अंतर्यामी हूँ, कुछ ऐसा हूँ भाई। जो मैंने प्रयोग किया ना मैं वो बता रहा हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं, ना मेरा खुद का प्रयोग है, पर इनका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। आया कोरोना सब में, आया सब में, ऐसे ही LSD भी आएगी हर गाय में। कोई गाय नहीं बचेगी, चाहे एक दाना हो, चाहे उसको जुकाम हो, चाहे पैर में दर्द हो, चाहे बुखार हो, आएगी 100 की 100%। पर जिन एरिया में एक बार आ चुकी, जैसे मेरे पास पिछले साल आ गई, तो अब की बार यहाँ पे 1-2 गांठ 1-2 बछड़ी की आई। मैंने कोई होम्योपैथी कोई एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं दिया, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि अब की बार भी आए तो मैं ये देख सकूं क्या परिणाम निकलता है। क्या वो एंटीबॉडीज बना के काम चल गया या भाई मुझे दोबारा दवा देने की जरूरत, ताकि लोगों को मैं वो जानकारी दे सकूं। अब मुझे रिजल्ट ये मिला कि एक बछड़ी है वो बैठी हुई है सामने जी। मैं आपको उसका फोटो भी जो है ना, अब अभी तो चलना चाहो तो दिखा दूंगा, देख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। ये हमारी गाय है, साले खड़ी हो जा, चल। ये देखो इसके आपको काले निशान दिख रहे हैं जी जी जी। ये 3-4 दाने इसको LSD के हुए। मुझे कुछ नहीं पता चला, ना गाय ने खाना पीना छोड़ा, ना कोई दिक्कत हुई, कुछ भी नहीं, और ये स्वस्थ है, ठीक है। अभी इसके अलावा आज ये अब और दिखाता हूँ मैं, इस पे जूम करिए, ये दाना देखिए, ये काला स्पॉट आपको दिख रहा है जी, ये LSD का था, पर इसको कुछ भी नहीं हुआ। ये प्रेग्नेंट भी है, सब कुछ है, कोई समस्या इसको नहीं हुई। एक देखो ये बछड़ी देखिए,
इसके पैर पे भी ये देखो छोटा सा निशान है, ये LSD का ही गोल आया था ये। जी जी ठीक, इसको भी आई और इसको कोई दिक्कत नहीं। मैं क्वेश्चन करके खत्म करना चाहूंगा। हाँ बताइए। वीडियो फिर काफी लंबी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक चीज बताइए कि लोग कहते हैं कि भाई जो हमारा देसी गोवंश है उसमें इम्यूनिटी पावर पहले से ही होती है। बिल्कुल 100%। हम सब लोग कहते आए हैं कि भाई उसमें बीमारियां कम आती हैं या कोई ऐसा संक्रमण वाला रोग आया तो उसमें नहीं आता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जो हमारी देसी गोवंश है उसमें क्यों आ रही है फिर ये बीमारी? देखिए भाई साहब, ये क्या है, जैसे कोविड बाहर से आया था जी, अपने देश की बीमारी नहीं थी, ऐसे ही ये बीमारी जो है साउथ अफ्रीका के देश, अफ्रीकन देश से आई थी 2019 में। अब हो सकता है कोई शिप के थ्रू कोई ऐसी चीज लाया था या भाई कोई लाइव कैटल लाया था, कुछ मतलब मुझे नहीं पता उसके बारे में, उसकी वजह से ये बीमारी फैली है। और कुछ लोग कह रहे पाकिस्तान से आई है, वो बकवास बातें हैं। पाकिस्तान में भी हुई है, बांग्लादेश के अंदर भी हुई है, इंडिया के अंदर भी हुई है। अब ये क्या है, मैंने कहा जैसे जैसे मानसून का असर जहां जहां हो रहा है, मानसून के साथ ये बीमारी जाएगी और भारी बीमारी होने की वजह से हमारी गायों के ऊपर इसका असर जो है मतलब, लेकिन आगे जाके हो सकता है एंटीबॉडीज इनमें बन। हाँ मैंने बताया ना, ये मेरी गायें हैं जो मैंने इनको दिखाए, ये लास्ट ईयर चपेट में थी पर इनको तब भी एक गांठ निकली थी। जी जी। क्योंकि मैंने होम्योपैथी पे रिकवर कर दिया। अब भी एक गांठ निकल गई तो कोई मायने नहीं रखता, और किसी को पता भी ना चले, किसी को दूध कम ना हो, किसी को जुकाम, किसी को खांसी बुखार कुछ भी ना हो, तो क्या हुआ? ऐसा होने से कुछ दिक्कत नहीं है। बस एक सीजन की आपको ध्यान रखना है कि एक सीजन में 2 बार होगा। वहाँ थोड़ी सी समस्या वाली बात ये रहती है कि आपको होम्योपैथी जब तक बरसात खत्म नहीं हो जाती तब तक चलानी पड़ेगी, और इतनी सस्ती कोई चिकित्सा नहीं है जो इतने लंबे समय तक चलेगी, नहीं तो वहाँ 2 बार तक आती है। ठीक है जी, ये बात है। तो इसका आप लगभग सर्दी नहीं चालू हो जाती तब तक प्रयोग करिए। आपको इसमें एक बेनिफिट और मिलेगा। जिन भाइयों की गायें पे गोवंश पे मस्से हैं, वो मस्से झड़ के नीचे गिर जाएंगे। आप ऐसे करोगे तो नीचे गिर जाएगा टूट के, ये फायदा मिलेगा। कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, नुकसान 1% भी नहीं होना। ये चीज है। अब ये हमारे नंदी महाराज है, इनको तो जुकाम बुखार कुछ भी नहीं हुआ जी, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर ही नहीं है, कोई दूध देना नहीं ना कुछ नहीं, इम्यूनिटी कैसे कमजोर होगी? जी जी जी, सही। तो ये चीज है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिल्कुल जी, कीमती जानकारी देने के लिए आपने अपना समय दिया। और मैं समझता हूँ कि जो लोग बाग अभी हमारे जो पशुपालक हैं इस बीमारी से परेशान हैं, तो ज़रूर इस जानकारी का लाभ उठाएंगे और आगे से आगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि गोवंश हमारा बचाया जा सके। तो अभी महंगे जो इलाज के चक्कर में ना फंस के और सस्ता जो सटीक इलाज है उसको अपनाना चाहिए। और इसमें कुछ चीज़ें जैसे आपने बताई कि बुखार को जो है मॉनिटर करते बिल्कुल, थर्मामीटर जरूर होना चाहिए। मैं कहता हूँ सुबह शाम अगर आपने टेम्परेचर को पहले ही पकड़ लिया जी जी और उसको तोड़ने में आपने एलोपैथी की मदद ले ली, तो आपको मैं कहता हूँ भाई साहब 90% तक फायदा हो जाएगा। आपकी वो बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। और साथ में होम्योपैथी का पहले लाके रख लीजिए। आपके एरिया में लगा पता 10-15 किलोमीटर पे आई तो पहले लाके रख लो, जी जी, क्यों आएगी आपके पास भी। तो सजगता बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने गोवंश को बचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी एक अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया आके। और मेरा जो है थोड़ा एक मकसद पूरा होगा, भाइयों की गोवंश बचे। धन्यवाद। ठीक है।